योगा कर्मसु कौशलम। योग से कर्मों में कुशलता आती है और कुशलता से जीवन में सफलता आती है। दोस्तों, हम हैं प्रदीप सिंह और आप सबका स्वागत करते हैं इतिहास गंगा नामक इस ज्ञान गंगा चैनल। किसी भी धर्म, दर्शन या संस्कृति, किसी भी राजकीय संरक्षण के बिना जीवित रहना बहुत ही मुश्किल होता है। योग लगभग एक लंबे समय तक अनाथों की तरह जीवित रहा है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब योग को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस का साध्य प्राप्त हुआ, तब उसका लाभ संपूर्ण विश्व ने उठाया है। मित्रों, उक्त रूप से कही गई ये तीनों पंक्तियां एक सुप्रसिद्ध योग एवं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर जी की हैं। इन तीनों लाइनों से यह एकदम स्पष्ट हो जाता है कि योग को आवश्यकता है एक संरक्षण की, और वो संरक्षण प्राप्त हुआ। दोस्तों, 1947 में देश के आजाद होने के बाद योग जैसी एक महान धरोहर जो कि हमारे ही देश भारत की थी, उसको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थान दिलाने के लिए प्रत्येक दशा में प्रयास किए गए। लेकिन क्या ऐसा हो पाया? ऐसा हुआ 11 दिसंबर 2014 को, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का निर्णय लिया। अगर इस संपूर्ण प्रयासों के नेपथ्य में झांकें तो सबसे बड़ा श्रेय प्राप्त होता है वर्तमान प्रधानमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में एक भाषण दिया। उस भाषण में विशद रूप से इस विषय की चर्चा की कि योग की उत्पत्ति क्या है, उसकी प्राचीनता कितनी है, उसकी उपयोगिता कितनी है और उसकी प्रासंगिकता कितनी है। अंत में उन्होंने संपूर्ण विश्व से यह आह्वान किया कि आइए योग को एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में गोद लें और उसका लाभ संपूर्ण विश्व को पहुंचाएं। मित्रों, 27 सितंबर 2014 को दिए गए प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिए गए इस भाषण का परिणाम यह हुआ कि 11 दिसंबर 2014 को तत्कालीन स्थायी प्रतिनिधि आलोक मुखर्जी ने एक प्रस्ताव पारित किया और उस प्रस्ताव को लगभग 177 देशों ने समर्थन दिया। और मात्र 90 दिवस पे जोर इस वजह से दे रहा हूं कि दिवस संबंधी किसी भी प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने सबसे कम दिनों में अगर पारित किया है तो वह है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसे हम सब 21 जून को मनाने वाले हैं। दोस्तों, 21 जून 2022 दिन मंगलवार हम संपूर्ण विश्व का 8वां योग दिवस योगा फॉर ह्यूमैनिटी 8th इंटरनेशनल डे ऑफ योगा की थीम है योगा फॉर ह्यूमैनिटी, मानवता के लिए योगा। दोस्तों, इस संपूर्ण विषय में एक प्रश्न यह भी उठता है कि 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है। संपूर्ण वर्ष का सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून। सूर्य की सर्वाधिक किरणें सर्वाधिक समय तक पृथ्वी पर रहती है, जिसका भरपूर उपयोग किया जा सके। इस कारण 21 जून को ही अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में स्थापित किया गया। दोस्तों, ब्रो टाइप और योयो टाइप स्टाइल में अगर सबसे ज्यादा कुछ जरूरी है तो वह जरूरी है कूल होना, और हमको सबसे ज्यादा कूल अगर कोई बनाता है तो वो बनाता है योग। योग क्या है? योग शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक अभ्यास है। योग के माध्यम से हम अपने मन को शांत, शरीर को बलिष्ठ और अपने आध्यात्म को ऊर्ध्वगामी बनाते हैं। इन संपूर्ण विषयों के उहापोह में यह भी आता है कि योगा है क्या, योगा के प्रकार क्या हैं। इन सारे विषयों पर विशद रूप से चर्चा करेंगे। योग को अष्टांग योग के भी रूप में जाना जाता है। योग के 8 अंग होते हैं, जिनको क्रमशः अगर जाना जाए तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। दोस्तों, आज के अंक में सिर्फ इतना ही। मैं प्रदीप सिंह आप सबका पुनः स्वागत करता हूं और आपको याद दिलाता हूं कि योग का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना, और इस मंच के माध्यम से हम सब एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे और इस विषय को भी ध्यान रखेंगे कि यूपीएससी और यूपीपीएससी का प्री एग्जाम हो चुका है। मेंस के लिए लोगों ने ताबड़तोड़ तैयारियां शुरू कर दी हैं। टीजीटी, पीजीटी के नोटिफिकेशंस मैदान में आ चुके हैं। अपने घोड़ों को तंदुरुस्त करने का समय आ गया है। दोस्तों, आने वाले अंकों में इतिहास, हिंदी और समसामयिक विषयों पर लगातार चर्चा करेंगे।
ऐसी चर्चा करेंगे जो हमारे परीक्षा के लिए उपयोगी होगी, हमारे जीवन के लिए उपयोगी होगी और हमारे ज्ञान का वर्धन करेगी। मित्रों,